Hello students, welcome to Ashwamik Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we continue our chapter number 3, Nationalism. That we have to be discuss about the different effect and factors that should be responsible for the nationalism movement. Okay, according to this event, which different movements should be taken over, we have to be discussed there. जिसके अंदर बंग भंग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सबसे पहले जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी उसको ब्रेक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है भारत देश के अंदर इम्प्लीमेंट की, और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर देश की जो यूनिटी है उसको तोड़ना चाहा, और जिसकी वजह से उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया, जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। बंगाल शुड बी अ पार्टीशन इन 2 डिविजन्स, दैट इज अ ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, सो दैट उसके अपोज में जो मूवमेंट चला दैट इज अ बंग भंग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। People opposed this effort to break the unity and integrity of Bengal by rallies, demonstration and by distributing pamphlets. लोगों ने ये अपोज को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी जो वो डिवाइड कर रहे थे दो अलग अलग प्रोविजंस में बंगाल को, तो ये अपोज करने के लिए लोगों ने रैली ऑर्गेनाइज की, डेमोन्स्ट्रेशन रखे एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैम्पलेट, अलग अलग पैम्पलेट्स भी जो है प्रचार के लिए भेजे। वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम द नॉवेल आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बिकम द पॉपुलर स्लोगन ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट में हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो जो है फेमस हुआ। लोगों ने एक फेमस पॉपुलर स्लोगन की तरह इसे यूज किया। द नेशन वॉज स्वेप्ट बाय अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ नेशनलिज्म। पूरा देश जो था एक राष्ट्रीय प्रेम का जो वेव है, जो एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक नया उमंग जो है जिसके अंदर पूरा देश जो है इंक्लूड हो गया था एंड रैप हो गया था। People in Bengal observe the day of the implementation of the partition as the mourning day। जिस दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ यानी उसको डिवाइड किया गया दो अलग अलग प्रोविजंस में, उस डे को लोगों ने द मॉर्निंग डे के नाम से उसको आइडेंटिफाई किया। मॉर्निंग डे यानी कि कोई मर जाता है तो उस दिन जो शरो किया जाता है दैट इज मॉर्निंग डे। पीपल वेंट ऑन अ स्ट्राइक ऑल ओवर द रीजन एज पर द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। द डे वॉज ऑल्सो सेलिब्रेट एज द डे ऑफ यूनिटी। ये जो डे था वो डे ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट जो मूवमेंट चली थी नेशनलिज्म में यानी कि स्वतंत्रता पाने के लिए राष्ट्रीय के प्रति जो नेशनलिज्म की जो मूवमेंट चल रही थी, जिसमें थी नेक्स्ट मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट। इट वॉज डिसाइडेड टू इंटेंसिफाई द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बंग भंग मूवमेंट एंड एक्सपांड इट बेस। ये जो है बंगाल की जो मूवमेंट थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसका बेस उसे आगे बढ़ाने के लिए एक बेस बना था। The main 3 characteristics of this movement were to trade and use Indian goods only। ये जो मूवमेंट थी उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक मेन थे, जिसमें सबसे पहले कि देश के जो चीज़ है उसका ही व्यापार करो और उसे ही यूज़ करो। तो बॉयकॉट इम्पोर्टेड गुड्स, जो इम्पोर्टेड गुड्स है फॉरेन गुड्स है उसको बॉयकॉट करो, छोड़ दो। To acquire national education and boycott the English education। देश का एजुकेशन नेशनल एजुकेशन को लो और जो इंग्लिश एजुकेशन ले रहे थे उसे बॉयकॉट करो। टू अचीव दिस गोल a committee was formed under the leadership of renowned member of the Indian Congress National Congress like Surendra Nath Banerjee, Bipin Chandra Pal, Arvind Ghosh etc। ये नेशनल कांग्रेस कमेटी के जो
लीडर्स थे, मेंबर्स थे, उनके अंडर लीडरशिप में ये जो मूवमेंट चलाई गई. दे अर्ज द इंडियन टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स एंड यूज स्वदेशी गुड्स. दो आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, प्रोसेशन, पब्लिक मीटिंग एंड फोक सॉन्ग, पीपल वेर मेड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग स्वदेशी गुड्स. इन्होंने जो मेंबर्स थे नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने जो है लोगों को फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने, क्लोथ्स को बॉयकॉट करने के लिए समझाया और मनाया. और उसे समझाने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर, प्रोसेशन, पब्लिक मीटिंग्स, फोक सॉन्ग, ये सारी चीज़ें जो है की, जिससे कि लोगों को जो स्वदेशी गुड है उसका इम्पोर्टेंस पता चले. फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड टू प्रोड्यूस स्वदेशी गुड्स. द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स लाइक टेक्सटाइल, सॉल्ट, शुगर, सिगरेट, तंबाकू एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है इंपोर्ट की गई फ्रॉम इंग्लैंड डिक्रीज ड्रेस्टिकली एंड द सेल ऑफ इंडियन कमोडिटीज एंड टेक्सटाइल इंक्रीज. इंग्लैंड से जो ये सारे गुड्स थे उसकी डिमांड कम होने लगी एंड जिसके वजह से इंडियन कमोडिटीज जो थी और टेक्सटाइल था वो इंक्रीज हुआ, बढ़ा. द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया टू. भारत के दूसरे जगह पे भी ये स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर. तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी इसकी जो है ये जो मूवमेंट चल रहा था उसका जो फ्रिक्शन है वो वहाँ पे भी दिखा. नेशनल एजुकेशन. The third feature associated with the Swadeshi or boycott movement was the national education. Third characteristic. Students took an active part in the Bang Bang movement. As a result, many punitive actions such as a levying fine or expelling students from the school, college were taken by the government. स्वदेशी मूवमेंट जो चल रही थी जिसके अंदर जो बंग भंग मूवमेंट थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स एजुकेशन ले रहे थे स्कूल और कॉलेज में उनको पनिश किया गया और लिविंग फाइन पे करना पड़ा. दिस कॉल्ड फॉर एन ऑप्शनल अरेंजमेंट ऑफ नेशनल स्कूल कॉलेज फॉर स्टूडेंट्स. और जिसकी वजह से ऑप्शनल अरेंजमेंट जो है तैयारी बतानी पड़ी. In 19th century, 25 national secondary school and 300 national primary school became functional in Bengal. Rabindranath Tagore started Vishwa Bharati School in Shantiniketan in 19th century. The British government failed in subsidize the Bang Bang movement. Finally, British government had to cancel the partition of Bengal in the year 1901. इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जो बंग भंग मूवमेंट जो आगे एक्सपांड हो रही थी उसको स्टॉप करने में फेल गई और जिसकी वजह से 1911 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का पार्टीशन जो है रोक दिया. इट वॉज अ हिस्टोरिकल एंड मेमोरेबल विक्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल दैट वॉज अचीव दो पीसफुली एंड नॉन वायलेंट मीन्स, मतलब शांतिपूर्वक और हिंसा के बगैर अहिंसा से जो है ये विक्ट्री लोगों ने हासिल की. द विश्व भारती, यहाँ पे कुछ थिंग्स टू नो दिया है. द विश्व भारती विद्यालय स्टार्टेड इन शांति निकेतन बाय रविंद्रनाथ टैगोर was conferred the status of Central Vishwa Bharati University in the year 1951 century. बाद में वो केंद्र की यूनिवर्सिटी से जो है घोषित की गई. Here the students are taught to become a self-reliant and proper conduct of behavior for a good life. यहाँ पे लोग जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो आत्मनिर्भर बनने के और गुड बिहेवियर ऑफ गुड लाइफ, कंडक्ट अ गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर जो है वो अच्छी लाइफ पाने के लिए करते हैं. आगे बढ़ते हैं. राइज ऑफ एक्सट्रीम्स. लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, Firoz Shah Mehta believed in acquiring political rights through a constitutional measures. Okay? Constitutional measures से उनको ये बिलीव करते थे कि भाई हमें कुछ भी हासिल लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर से हासिल होना चाहिए. They were known as the moderates since they had adopted a moderate attitude as per the trend of
टाइम वो जो है लोगों के मॉडरेट जाने जाते थे और बाद में उनका एटीट्यूड भी मॉडरेट की तरह ही रहा। द मॉडरेट्स प्रिपेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर नेशनल अवेकिंग बाय यूनाइटिंग द एजुकेशन मिडिल क्लास के लिए एक स्ट्रेंथ यूनिटी जो है उन्होंने तैयार की। दे सो द सीड ऑफ सेल्फ रूल, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम इन द माइंड ऑफ इंडियंस। हर एक लोगों को इक्वलिटी मिले, हर एक लोगों को अपना जो है हर एक जगह पे इक्वलिटी मिले, लोगों को डेमोक्रेसी, अपना फ्रीडम मिले, ये सारी भावनाएं जो है उन्होंने लोगों के अंदर भिक्षाई, जिससे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की तो फ्रीडम थी, लेकिन अपना सेल्फ रिलायंट जो है वो प्रोग्रेस करने की भी लोगों को चांस मिले। द आउटकम ऑफ देयर वर्क form a group of Indian youth who were enthusiastic, awake and confident. इन लोगों का काम देख के एक ये हुआ कि जो इसके वजह से यूथ लोग जो है यूथ यानी जो यंगर्स है वो उनका एक ग्रुप बना, और जो ये जो यूथ था वो बहुत ही इंथुसियास्टिक था, अवेक था और कॉन्फिडेंट था कि भाई हम लोग जो है हमारे से ये होगा। Here we have to see the reformers as well as we said that our leaders Dadabhai Nauroji, Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, we see the picture of them. Moderate leaders, in contrast to the moderate ideology, there was a group of three leaders: Lala Lajpat Rai from Punjab, that is Lal; Bal Gangadhar Tilak from Maharashtra, that is Bal; and Bipin Chandra Pal from Bengal, that is Pal. Lal, Bal and Pal. This leader wanted to acquire the self-rule not as a favor but as their right. फेवर से नहीं, किसी को भी फोर्सफुली नहीं, बट हक से मांगने के लिए उन्होंने जो है लोगों को प्रेरणा दी। They followed the policy of aggression and revolution and hence were called extremes, जिसकी वजह से उन्होंने, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि सुप्रेशन से नहीं, लोगों को अग्रेसिव करके नहीं, बट लोगों को सामने से फॉलोड करके नॉन वायलेंटली और रूल के मुताबिक से अपने जो हक है वो पाने के लिए गवर्नमेंट के सामने लड़े। और ये जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाने गए। द एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें लोकमान्य तिलक सबसे पहले, दैट इज आइडेंटिफाई एज अ नेम बाल गंगाधर तिलक, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। बाल गंगाधर तिलक, पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य तिलक, was a prominent extremist leader. He gave the slogan स्वराज is my bright right and I shall have it. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाके ही रहूंगा। He started the celebration of Ganesh Chaturthi and Shivaji Jayanti. He started two newspapers, namely Kesari in Marathi and Maratha in English. उन्होंने दो न्यूज़पेपर भी जो है पब्लिश किए थे सबसे पहले, और उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जो है वो महाराष्ट्र में सेलिब्रेशन करना भी उन्होंने ही शुरू किया था। इट्स इम्पैक्ट वॉज नॉट वर्दी। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द होम रूल मूवमेंट इन 1916 सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं लाला लजपत राय, दैट इज शॉर्ट फॉर्म इज लाल। लाला लजपत राय बिकम अ पॉपुलर एज पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से वो जाने जाते थे। He was badly beaten in लाठी चार्ज while protecting against the Simon Commission and it became the reason of his death. उनको साइमन कमीशन जो है, आप लोग आगे की क्लास में आओगे तो उसमें एक पर्टिकुलर लेसन के अंदर ये टॉपिक है हिस्ट्री में। यहाँ पे मैं शॉर्टली आप लोगों को समझा देती हूँ। साइमन कमीशन ये ऐसा कमीशन था कि जिसके अंदर भारत के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसा बताया था कि ब्रिटिशर्स ने 10 जो है इमीडिएटली इंडियन जो भी मेंबर्स थे उसको इंक्लूड करना चाहा था अपनी गवर्नमेंट में। फिर
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन बिटवीन 2 साल के अंदर ही ये साइमन कमीशन की रचना कर दी थी। तो जो हमारे भारत इंडिया के जो मेंबर्स थे उन्होंने ये अपील रखी थी कि भाई ये जो कमीशन नियुक्त हो जिसके अंदर जो है जो इंडियन मेंबर्स है उसको भी जगह, रिप्रेजेंटेटिव की जगह मिले, लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये रिफ्यूज कर दिया था और इसके अगेंस्ट में जो है ये साइमन कमीशन की रचना हुई थी और ये साइमन कमीशन को अपोज किया था। उस टाइम लाला लाजपत राय ने जो है अपना आगे बढ़ के इसका अपोज किया था। उस समय के दौरान उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और ये लाठीचार्ज के अंदर वो बैडली इंजर्ड हुए थे और आफ्टर सम वर्ड्स जो है उनका डेथ हुआ था। ही कोटेड द गवर्नमेंट विच अटैक्स इट्स ओन innocent subject has no claim to be called as a civilized government. Bear in mind, such a government cannot survive for long. I declare that the blow struck at me will be the last nail in the coffin of the British rule in India. उन्होंने ये कोटेड यानी कि ये बताया था कि जो गवर्नमेंट ऐसी है कि जो इनोसेंट सब्जेक्ट के लिए लोगों को सिविलाइज गवर्नमेंट को क्लेम करती है अपने इनोसेंट सब्जेक्ट के लिए, तो ये ज़रूरी है कि ऐसी जो गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टाइम के लिए टिकेगी नहीं। और अगर ऐसा ही चलेगा, डिक्लेयर दैट द बो स्ट्रक एट मी, ये जो बो है वो स्ट्रक मतलब बो जो होते हैं वो struck me the last nail in the coffin of the British rule in India। ये जो वो स्ट्रक है यानी कि कॉफिन के अंदर, कॉफिन यानी कि उन लोगों का, ब्रिटिश लोगों का जो दफना देते हैं उसका जो कॉफिन होता है मर जाने के बाद, क्रिश्चियन पीपल को उसको कॉफिन कहा जाता है। तो ब्रिटिश रूल का ये एंड यहाँ से होगा, इसके लिए ये लास्ट कॉफिन है ऐसा। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल वॉज वन अमॉन्ग द ट्रायो ऑफ लाल, बाल एंड पाल। Initially he came in contact with a Brahmo Samaj. He started a weekly New India and a newspaper Vande Mataram. The British government accused him to provoking the youngsters in violent activities. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक्यूज किया था कि यंगस्टर्स को वायलेंट एक्टिविटी में प्रोमोटिंग करे। ही वॉज इन फेवर ऑफ एक्यूरिंग स्वराज दो रेवोल्यूशन, और उन्होंने स्वराज के रास्ते पे जाके रिवोल्यूशनरी चेंजेस किए। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। द ब्रिटिशर्स हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट की थी। नेशनलिज्म वाज ग्रोविंग एट अ क्विक पेस इन इंडिया एंड द ब्रिटिशर्स फाउंड इट नेसेसरी टू ब्रेक द नेशनल यूनिटी। नेशनलिज्म पूरे देश में जो है फैल चुका था और ब्रिटिशर्स उसे तोड़ना चाहते थे। दे कुड सक्सेसफुली कन्विंस अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर, और जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीडर का कांटेक्ट किया और उन्हें समझाया इनटू अ फॉर्मिंग द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग यानी कि एक अलग से मुस्लिम लोगों का जो है समाज, लीग बनाने की, ग्रुप बनाने की कोशिश की। इट वॉज फॉर्म इन ढाका इन 19th century. The religious head of Muslim, Aga Khan, Nawab of Dhaka, Salimullah Khan, Vizier Minto, and his private secretary Dunlop Smith played a vital role in the establishment of Muslim League. तो ये सारे जो है मुस्लिम लीग, क्यों? क्योंकि मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे तो उनको तोड़ना जरूरी था, और जिसकी वजह से जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।